गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो देखिए सुबह के 5:35 का टाइम हो रहा है और मैं निकल आई हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो देखिए कितना अंधेरा है अभी 5:35 पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे कितना प्रोत्साहन देते हैं, कितना इंकरेजमेंट देते हैं। मैं एक हाउसवाइफ होम मेकर हूँ। अपनी शादी के 14 सालों बाद मैंने अपने लिए कुछ करने की ठानी है, एक छोटा सा स्टेप लिया है अपने लिए और मैं इस राह पर निकल पड़ी हूँ। पर आपके सपोर्ट के बिना ये रास्ता मेरा जो है कंप्लीट नहीं हो सकता, मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ, अपने लिए कुछ अर्न कर सकूँ और अपने लिए कुछ कर सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद है। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि छोटे छोटे से ही सही आप लोग कमेंट करते हैं, सजेशन के लिए कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरा सपोर्ट आप हमेशा करते रहिएगा, बस मैं आपसे यही एक छोटा सा अनुरोध करती हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारी कॉलोनी है, छोटी सी कॉलोनी है, 200-250 मकानों की कॉलोनी है, डुप्लेक्सेस हैं और फुल ऑफ ग्रीनरी है, पीसफुल है और मतलब हरियाली की वजह से यहाँ बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने फ्लावर्स यहाँ पे खिले हुए हैं और मैं कभी आपको अपनी कॉलोनी का पूरा विजिट कराऊंगी। अच्छी कॉलोनी है, कवर्ड कैंपस हमेशा अच्छे ही होते हैं, मेंटेन होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी अकेले भी वॉक कर सकते हैं, कोई डर नहीं रहता। वॉक करने के बाद 6:30 के अप्रॉक्स में आ गई अपने घर। अपने घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने गार्डन को देखा कि पानी वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है पौधों को। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो आज पानी डाला जाएगा और अगर नहीं है, मिट्टी गीली है, तो फिर आज का दिन स्किप करके नेक्स्ट डे पानी डालूंगी। तो गार्डनिंग का काम करना मुझे बहुत पसंद है, साथ ही अपने पौधों को निहारना, देखते रहना और उनसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक वातावरण जो है ना वो बड़ा ही अच्छा और पॉजिटिव रहता है घर में अगर प्लांट्स वगैरह रहते हैं तो। बस उसके बाद मैं आ गई अपने डेली रूटीन के कामों में। मैं वॉशिंग मशीन लगाना भूल गई थी जाते टाइम वॉक के पहले, तो मैंने आते ही सबसे पहले अपनी वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला और उसको चालू किया कि जब तक मैं दूसरे काम करूँगी मेरे कपड़े धुल जाएंगे और मैं उन्हें सूखने के लिए फैला दूँगी। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश होने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का टाइम मेरे यहाँ लगता है। तो देखिए किचन वगैरह पूरा क्लीन था, क्योंकि मैं रात में क्लीन करके सोई थी, तो किचन क्लीन करने का कोई काम नहीं था मुझे। तो बस फटाफट से मैं आई किचन में। मैंने बनाई फटाफट से अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय और हम दोनों ने मिलकर पी चाय। चाय पीने के बाद मैं लग जाऊंगी अपने डेली रूटीन के कामों में। तो आज मुझे अपने हॉल की करनी है डीप क्लीनिंग, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं अपने हॉल के को मैंने कैसे डेकोरेट किया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी कम रेट में सामान खरीदा है, जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको कहाँ से खरीदा है, कितने में खरीदा है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और मैं उनको क्लीन कैसे करती हूँ मैं ये भी बताऊँगी। तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने चीज़ें खरीदी हैं और बहुत ही सुंदर सा मेरा ये जो लिविंग एरिया है वो है और उसका कॉर्नर भी मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उठाई अपने कॉलिन की बॉटल और आज मैं आ गई डीप क्लीनिंग करने। जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं कॉलिन का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ हमारे सोफ़ों में मना किया गया है किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ करने के लिए। तो जब मैं नॉर्मल डस्टिंग करती हूँ तब मैं कॉलिन वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। मार्बल टॉप है मेरे टेबल का, तो इसको भी मैं सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ पानी से। इस पर भी मैं किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मार्बल की शाइन जा सकती है। तो इसलिए इसको हल्का सा गीला करके कपड़े को मैं क्लीन कर लेती हूँ।
तो लेकिन जो बाकी के डेकोरेटिव आइटम्स है उनको, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ एक एक आइटम को हटा करके, तो आज इनको सबको मुझे कॉलिन से क्लीन करना पड़ेगा। और ये मेरा फ्लावर का एक बंच है जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं इसके। तो इसकी मैं रोज़ डस्टिंग नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही झटक देती हूँ। आज मैं इस पर थोड़ा सा कॉलिन डाल के इसको साफ़ करूँगी। हालांकि ये कॉलिन से साफ़ नहीं होता है, जब इसको क्लीन करना होता है तब मैं बास्केट में पानी डाल करके उसमें शैम्पू घोल करके और उसमें इसको डिप करके क्लीन करती हूँ। कभी मैं आपको वो तरीका भी बताऊँगी। वैसा करने से फ्लावर और जो भी हमारे आर्टिफिशियल प्लांट है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए एक ये मेरा टेराकोटा का पॉट है, इसको भी मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। बस थोड़ा सा कॉलिन इसके ऊपर छिड़के और कपड़े से इसे पोंछ दें तो सारी डस्ट जो है वो एक बार में साफ़ हो जाती है। तो इस तरह की जो क्लीनिंग है ना, ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग करने में आपको लगता है काफ़ी टाइम, क्योंकि ऐसे क्लीनिंग करने में मुझे तो 1 घंटे लगने वाले हैं। आपको कितना टाइम लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये मेरा आउल का सेट है, 3 आउल्स का सेट है। ये मैंने मंगाया है मीशो से। जी हाँ, मीशो से, जो कि बहुत ही प्यारा सेट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला है। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ये बुद्धा है, इसको भी मैंने मीशो से मंगाया है। और अभी मैंने ये जो छोटे छोटे स्टैचूज़ रखे, ये भी मैंने मीशो से मंगाए थे। तो मोस्टली जो भी चीज़ें मैं आज क्लीन करने वाली हूँ वो सब की सब मैंने मीशो से मंगाई हैं, जिनके रेट भी काफ़ी कम है और लुक वाइज बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत आसानी से इजीली क्लीन हो जाती हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप मंगाएं, आप ये ज़रूर देखें कि वो क्लीन कैसे होंगी। अगर उसमें ज़्यादा डिज़ाइन है, कुछ ऐसा है और क्लीन करने में दिक्कत होती है तो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी, क्योंकि अगर डस्ट एक बार बैठ गई अंदर फिर उसे क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये एक बॉल हैंगिंग आर्ट है, मेटल आर्ट, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही चीप रेट में मुझे ये मिल गया था। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए आप बताइए कैसा लग रहा है ये। तो देखिए पूरा कॉर्नर मेरा हो गया है आपसे बातें करते करते क्लीन। मैंने वो जो लैडर है वो भी क्लीन कर लिया है। ये लैडर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, इसका प्राइस आई थिंक 4500 है और ये बहुत ही अच्छा लैडर है और काफ़ी क्रेज़ में भी था। मैंने तो 2 इयर्स यानी 1.5 ईयर्स पहले मंगाया था। अब ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया है और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें इस पर डेकोरेटिव आइटम्स आ सकते हैं। तो देखिए एक ये अदर मेटल आर्ट है जो कि वॉल पे लगा हुआ है। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा है और अभी तक मैंने इसको ज़्यादा क्लीन वगैरह नहीं किया है, सिर्फ कपड़े से साफ़ कर देती हूँ तो हो जाता है क्लीन। मैं आ गई अपने टीवी यूनिट के नीचे। तो टीवी यूनिट को भी मैंने सोचा कि आज चलो हटा करके ही पूरा क्लीन कर लेते हैं, एक एक चीज़ को हटा करके। तो ये देखिए ये मेरा टीवी का जो रनर है ना, ये टेबल रनर है, वो मैंने टीवी यूनिट के ऊपर एज अ मैट के तौर पे डाल दिया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसका रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है, बहुत महंगा नहीं है ये आई थिंक 450 रुपीज़ का है, 450 का या 500 का है। ये मैंने अपने यहाँ के लोकल मार्केट के शॉप से लिया था। ये पूरा टिश्यू का बना हुआ है। तो इसको रखने से जो टीवी यूनिट है उसका जो टॉप है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने से। और बस सारी ही चीज़ों को मैं जो है कॉलिन से साफ़ करती जाऊंगी और कपड़ा भी मेरा काफ़ी गीला हो गया है, वेट हो गया है, तो वो इजीली उससे क्लीन होते जाएंगे। तो देखिए मैं नीचे भी हर जगह आज कॉलिन डाल डाल के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सूखा कपड़ा तो मैं डेली ही मारती हूँ और कॉलिन से मैं कभी कभी ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारे सोफ़े वगैरह जो हैं वो कॉलिन से साफ़ करने के लिए मना किए गए हैं। तो बस फटाफट से मैंने ये कैंडल होल्डर्स भी साफ़ कर लिए। ये कैंडल होल्डर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं जब इन्हें हम जलाते हैं। इसके अंदर मैंने चाइना की जो कैंडल्स आती हैं छोटी छोटी प्लास्टिक की, वो डाल रखी हैं। बस उन्हें ऑन करना होता है और उससे वो काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो अब मैं क्लीन करूँगी अपने इस प्लांट को। तो इस प्लांट को आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में पानी भरकर भी क्लीन कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे कॉलिन से भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैं इसे आज कॉलिन से क्लीन करूँगी, पर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाने पर मैं इसे शैम्पू से क्लीन करती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था।
शैम्पू को जो है आप एक बास्केट में घोल लीजिए और बस उसी में इसको डाल करके हिला दीजिए और अच्छे से रगड़ दीजिए। बहुत अच्छे से जो है ये पत्ते साफ़ हो जाते हैं। तो ये वॉल आर्ट जो है अब मैं इसे क्लीन करूँगी। ये बड़ी ही जल्दी से क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा गंदे थे ही नहीं, बस हल्का हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं एक दो जाले टाइप के आ गए थे उनमें, बाकी ये पूरे क्लीन थे। बस इनको निकाल करके एक कपड़ा मैंने इस पे मारा, बस हल्का सा कपड़े से क्लीन किया और ये साफ़ हो गए। तो देखिए, रोज़ की सफाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हम जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं ऐसा हल्का हल्का सा कपड़ा जो है वॉल पर भी मार दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जो छोटे छोटे जाले वगैरह होते हैं ना वो क्लीन हो जाते हैं और हमारी वॉल जो है वो काफ़ी अच्छी दिखने लगती है। तो इस तरह से हो गई मेरे हॉल की पूरी डस्टिंग। अब आई इस वॉल हैंगिंग की बारी। ये वॉल हैंगिंग जो है मैंने मीशो से ही लिया है और यहाँ पर एक जो है तार है, मैंने उसे छुपाने के लिए ये वॉल हैंगिंग यहाँ पर टांग रखी है ताकि यहाँ ये जो तार है ये दिखाई ना दे। पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल बनवाऊंगी, उसी के कनेक्शन के लिए मैंने ये तार छुड़वाया था। बट अब मेरा प्लान जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कोई पार्टीशन वॉल नहीं बनवाने वाली हूँ, क्योंकि पार्टीशन वॉल अब जो है ना काफ़ी कॉमन हो गई है और अब मैं देख देख कर बोर हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि अब कोई पार्टीशन वॉल नहीं बनाऊंगी, बल्कि उसकी जगह कुछ और सोचूंगी जिससे यहाँ पर लुक भी अच्छा आए और पार्टीशन की वजह से स्पेस भी कम ना हो। तो तब तक मैंने कहा जब तक कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर और ये तार दिख रहा है, मैंने ये एक हैंगिंग मंगाई मीशो से और बस यहाँ पर टांग दिया। और ये एक आर्टिफिशियल प्लांट मेरे पास पहले से रखा हुआ था, उसको इस पर मैंने सजा दिया। तो देखिए ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा आइडिया था इस तार को छुपाने के लिए। तो देखिए डीप क्लीनिंग के बाद मेरा जो लिविंग एरिया है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। डस्ट पूरी क्लीन हो चुकी है और ये देखिए ये पूरा जो कॉर्नर है ये भी क्लीन हो गया है, वॉल हैंगिंग्स क्लीन हो गई हैं। और आज जो है मैंने कर ली डीप क्लीनिंग आपसे बातें करते हुए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट्स लगे, क्योंकि एक एक चीज़ निकाल करके मैंने साफ़ करी। और देखिए ये प्लांट कितना चमक रहा है, साफ़ सुथरा हो गया पूरा ये मेरा जो लिविंग एरिया है। बस इस प्लांट को नहीं किया मैंने क्योंकि इसमें जो है बहुत छोटी छोटी सी लीव्स हैं, तो इसको मुझे जो है क्लीन करना होगा, वॉश करना होगा। ये ऐसे कॉलिन वगैरह से या पानी के स्प्रे से साफ़ नहीं होता है। तो जब भी इसे क्लीन करना होता है मैं वही जैसा मैंने आपको बताया सर्फ घोल करके या शैम्पू घोल करके मैं क्लीन करूँगी। तो अब क्लीनिंग डस्टिंग के बाद आ गई मैं वापस अपनी मशीन के पास। मेरे कपड़े वॉश हो गए थे तो मैं उन्हें लेकर गई ऊपर और मैंने ऊपर कपड़े जो है वो डाल दिए सूखने के लिए। उसके बाद मैं नीचे आई तो अभी मेरा डाइनिंग का एरिया बाकी था, तो मैंने कहा आज डाइनिंग की भी मैं डीप क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि रोज़ तो मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर देती हूँ। डस्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ डेली, लेकिन मैट्स हटा करके मैं जो है 2-3 दिन में एक बार करती हूँ। तो आप ये जो हैंगिंग मेरे हाथों में देख रहे हैं ना, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी। बहुत प्यारी हैंगिंग है। अभी मैंने इसे कहीं टांगा नहीं है, बस सोच रही थी कि कहाँ टांगना है। तो उसमें आप मनी प्लांट वगैरह रख करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है हैंगिंग है ये। तो ये देखिए ये जो कटलरी होल्डर है ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, वुडन का है, बहुत अच्छा कटलरी होल्डर है। और इसके लिए अब मैं जो है गोल्डन कलर की कटलरी भी मीशो से मैंने ऑर्डर कर रखी है। जब वो आ जाएगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये ट्रे भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर की थी और ये ट्रे भी काफ़ी सुंदर है और रीज़नेबल भी थी। तो इस तरह की ट्रे जो अगर आप कहीं होम सेंटर वगैरह में लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं मीशो को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डेकोरेटिव आइटम्स के मामले में मीशो एक अच्छी ऐप है। आपको कम रेट में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप आगे नियर फ्यूचर में उन चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ें भी परचेस कर सकते हैं। बट अगर हम ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें ले लेते हैं तो उन्हें चेंज करने में हमें 10 बार सोचना पड़ता है। तो देखिए डाइनिंग को मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये जो मार्बल है ना इसको मैं किसी भी प्रकार के केमिकल से क्लीन नहीं करती हूँ, बस कपड़े को थोड़ा सा गीला करती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। तो क्लीनिंग डस्टिंग के बाद नहा धोकर पूजा करके मैं आ गई डी मार्ट, क्योंकि आज मुझे करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग। बीच का ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी काम की, तो मैंने फटाफट से काम किए, खाना बनाया और डी मार्ट चली गई। डी मार्ट से आने के बाद मैंने खाना खाया, मेरे हस्बैंड ने खाना खाया और उसके बाद मैंने करी अपने किचन की क्लीनिंग।
किचन की क्लीनिंग करने के साथ ही मैंने लगाई नीचे झाड़ू, क्योंकि किचन में जब भी खाना बनाएं आप तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा किचन गंदा हो ही जाता है, तो उसके बाद मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। तो ये देखिए हो गई है मेरी किचन भी क्लीन, हमने खाना भी खा लिया है और टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं। 2 बजे मैं सारे काम करके हो गई हूँ फ्री। ये लेके आई थी मैं ग्रोसरी, इसमें कुछ सामान जो है वो मेरे इन लॉज के यहाँ यानी ससुराल जाएगा, जो कि हम लेकर आए हैं उनके लिए। बाकी कुछ सामान जो है वो हमारा है, जो मैं अभी शाम को इसमें रखूँगी, इनको प्रॉपर तरीके से सेट करूँगी, क्योंकि अब बज रहे थे 2 से 2:30। अब मुझे आ रही थी थोड़ी थोड़ी सी नींद, क्योंकि मैं उठी थी सुबह 5 बजे। तो उसके बाद मैं गई रेस्ट करने और मैं उठी 5 बजे शाम के। जैसे ही मैं उठी मैंने देखा कि ग्रॉसरी का पूरा सामान वैसे ही है, तो चलो अब इसे भी जमा लेते हैं। तो मैं आई अपने ये ट्रॉली में, क्योंकि सारी ग्रॉसरी जो है मैं इसी ट्रॉली में रखती हूँ। बहुत ज़्यादा डब्बे मेरे पास अभी नहीं हैं, तो मैं हर चीज़ को खाली करके नहीं रखती हूँ, बस सभी चीज़ों को यहाँ रख देती हूँ। जैसे ही मैं डीमार्ट से लाती हूँ, जैसे जैसे जो चीज़ें मुझे लगती जाती हैं मैं उन्हें निकाल कर डब्बों में भर लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कुछ सॉसेस वगैरह भी लेकर आई थी मैं इन्हें फ्रिज में जमा दूँगी। वैसे तो सॉसेस को फ्रिज में जमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट मैं एक बार खुलने के बाद फ्रिज में ही रखती हूँ। मसाले मैं अपने फ्रीजर में रखती हूँ, क्योंकि मसाले हम बहुत कम खाते हैं, तो इससे क्या काफ़ी दिनों तक मसाले चलते हैं। अगर आप बाहर रखते हैं तो मॉइस्चर की वजह से मसालों में कीड़े पड़ सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें फ्रीजर में ही रखती हूँ। तो ये मेरा फ्रिज है, इस एक दिन इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे फ्रिज का टूर चाहिए होगा, आपको जानना है कि मैं अपने फ्रिज में क्या चीज़ कैसे रखती हूँ, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके लिए फ्रिज का टूर का वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये देखिए ग्रॉसरी भी जम गई। ग्रॉसरी जमाते जमाते मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। अब मैं अपनी चाय लेकर जाऊँगी ऊपर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑन नहीं की थी। अप्रॉक्स 6:30 हो रहे थे, तो अब मैं ऑन करूँगी पूरे घर की लाइट्स और उसके साथ ही मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं घर पर और वो चले गए हैं अपने काम से। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा तुम चाय पी लो, मैं थोड़ी देर से आऊँगा, तब तक चाय का टाइम निकल जाएगा। तो मैं आई और मैंने जला दी, अपने मंदिर की भी लाइट्स जला दिए। और लाइट्स जलाने के बाद आप देखिए मेरा मंदिर कितना प्यारा लगता है। मेरा मंदिर आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मंदिर हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है और खुद अपने मन से बनवाया है। तो आपको कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जो भी देखने आता है उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी बताइएगा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।